स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। इससे पहले मुकाबले की शुरुआत करें, बताएं आपको कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है हरे निशान के साथ, मगर लेकिन आप देखिए दूसरे एशियाई बाजार, जापान का बाजार हो, हांगकांग के मार्केट हो, यहाँ प्रेशर है। इवन अब शांघाई देखिए बिल्कुल सपाट इस समय ट्रेड करता हुआ। दरअसल कल सऊदी अरबिया के ऑयल मिनिस्टर ने जिस तरह से बयान दिए कि कच्चे तेल के प्रोडक्शन कट को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। आप देखिए इन बयानों के चलते तेज गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5% रुका नाइमेक्स क्रूड और आज फिर देखिए 1% की गिरावट के साथ ये ट्रेड करता हुआ। ब्रेंट में भी दबाव भी आज देखने को मिल रहा है और इसका असर कल हमने देखा यूएस के मार्केट्स पर पड़ा, यूरोप के मार्केट्स पर पड़ा, जो दिन के निचले स्तर के आसपास जाकर समाप्त हुए। तो पिच रिपोर्ट बेहद कमजोर है और मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि बजट को लेकर जिस तरह से अनिश्चितता बनी हुई है, डर लग रहा है लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ना आ जाए। तो अब तक तो हम खेल रहे थे लॉन्ग साइड पर बजट की पॉजिटिव खबरों के एक्सपेक्टेशंस के चलते, और अब सिलेक्टर्स कहते हैं कि शॉर्ट साइड पर प्ले करना चाहिए। बजट ही थीम रहेगा, जहां बजट में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है उन गेंदबाजों को आज टीम में शामिल किया। लेकिन हमने आज थोड़े ग्लोबल क्लूज को भी ऐड किया और साथ ही डेरिवेटिव एक्सपायरी वाले फैक्टर को भी ऐड किया अलॉन्ग विद बजट, और उसी के साथ हमने 7 गेंदबाज बल्लेबाज उतारे हैं और 3 गेंदबाज उतारे हैं। शुरुआत करते हैं कच्चे तेल के साथ ही। क्रूड के अंदर जिस तरह की गिरावट आई है, नो डाउट ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट बनाती है कंपनी सस्ता तेल लेके, उन कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। जैसे कैस्ट्रॉल इंडिया, कैस्ट्रॉल पे आप देखेंगे कि काफी अच्छा रनअप इसको मिला है। पिछले क्वार्टर्स के अंदर इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक थे और माफ कीजिए अब इस बार इसके रिजल्ट ठीक ठाक आने की उम्मीद है, क्योंकि आज ही इसके नतीजे आने हैं और प्रॉफिटेबिलिटी करीब 24% बढ़कर आ सकती है। इसके डिलेड रिजल्ट है, ऑन ईयरली बेसिस पर भी इसके रिजल्ट आज ही होंगे। और कच्चा तेल जिस तरह से टूटा है उस तरह से अगर आप इनके फैक्टरिंग करेंगे तो कम से कम इनके प्रॉफिट को ही अपने आप में एक अच्छा सर्ज 5 से 6% का तो कच्चे तेल से मिलेगा। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ भी इनकी होती हुई दिखी है, वो भी आंकड़े आज ही आ जाएंगे रिजल्ट्स के साथ ही। तो कैस्ट्रॉल इंडिया पे आप नजर रख सकते हैं, 415 का टारगेट है इस पे और 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी। भारतीय एयरटेल होगा पहला गेंदबाज हमारी टीम का। और आप देखिए जिस तरह से इस बजट में चर्चा यही हो रही है कि सर्विस टैक्स हाइक हो जाएगा, 14% से बढ़कर 16% हो जाएगा। दरअसल जीएसटी को लागू करना है सरकार को और धीरे धीरे करके सर्विस टैक्स सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। पिछले बजट में भी बढ़ता हुआ दिखा था और ये इस बजट में भी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसा होता है तो साफ तौर पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है। बिल्स आपके बढ़ते हुए दिखेंगे, महंगा हो जाएगा टेलीफोन यूज करना, मोबाइल सर्विसेज यूज करना। आज ये सेंटीमेंट के लिहाज से भी देखिए खराब खबर है। बाजार में जब कमजोरी हो तो इस तरह के शेयर ज्यादा तेज गिरावट दिखाते हैं। 310 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 325 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। और ध्यान रखिए बजट में ये भी सबकी नजर होगी कि आगे चलकर सरकार स्पेक्ट्रम बेचकर कितना पैसा जुटाना चाहती है, तो वो एक तलवार टेलीकॉम कंपनियों पर लटकी रहने वाली है। इसके अलावा दूसरा शेयर जिसपे आज बाय कॉल आप ले सकते हैं वो है एनसीसी। असल में खबर यह है कि अपने बेंगलोर का एक एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को ये बेच रहा है, जिसमें इसकी अपनी हिस्सेदारी करीब 38% है और जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है इस डील की करीब 750 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो एनसीसी लिमिटेड पे आप नजर रखें और जिस तरह की कंपनीज अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही है, जहां जहां पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे मुश्किल हो सकती है या फिर इसको अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, एसेट्स को बेच देना चाहिए, ये कंपनीज एग्रेसिवली उस एसेट्स को बेच रही है रिस्ट्रक्चर करते हुए। 68 का टारगेट सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि आज इजीली मिल जाएगा। 65 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें आज खरीदारी कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के बाद डिश टीवी एक और ऐसी कंपनी जो सर्विसेज क्षेत्र में है, और आप देखिए अगर सर्विस टैक्स बढ़ाया जाता है तो साफ तौर पर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर भी देखने को मिलेगा। और इस बजट में माना यही जा रहा है कि ये 14% से बढ़कर 16% तक पहुंच जाए। डिश टीवी के लिए भी नेगेटिव खबर। वैसे भी आप देखिए एक अच्छी तेजी के बाद ये शेयर लगातार कमजोर हो रहा है। जो तिमाही नतीजे आए थे उसमें भी कुछ खास पॉजिटिव रुझान नहीं देखने को मिला था। 100 रुपए के आसपास गया था जब ये दूसरी तिमाही के नतीजे इन्होंने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए थे, लेकिन उसके बाद से देखिए लगातार फिसल रहा है। आज 66 तक पहुंच सकता है, समय सिलेक्टर्स मानते हैं 72 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। तीसरा शेयर है इस सेगमेंट का जिसपे आप बाय ही कर सकते हैं, वो है मान इंडस्ट्रीज का शेयर। इस पे भी आप एक ट्रेड ले तो पॉजिटिव ही ले। असल में खबर यह है कि प्रमोटर्स लगातार इसके अंदर बाय कर रहे हैं। कल के सेशन में भी प्रमोटर्स ने बाय किया था और उससे ठीक एक दिन पहले भी प्रमोटर्स की तरफ से बाय होता हुआ दिखा इस शेयर के अंदर। आप इसकी सिस्टर कंसर्न देखें मान इंफ्रा, उसके अंदर भी एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से 36 रुपए के प्राइस पे खरीदारी की हुई है 30 लाख शेयर। हालांकि कल मान इंडस्ट्रीज की तरफ से निजी प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और कल हमने एक जानकारी भी आपके सामने दी कि बाजार
के अंदर जो गिरावट होती है तो प्रमोटर इसका फायदा अपना स्टेक इंक्रीज करने के तौर पर उड़ाता है और एक मैसेज देता है कि कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है। उसका फायदा आज मान इंडस्ट्रीज को मिलेगा। 2 दिन जो प्रमोटर्स ने बाय किया है 57 तक का टारगेट रखें, 53 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं आप। ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी गेल, इस पर भी नजर रखिए यहां से लेकर बजट तक। और अगर बजट में टैरिफ कट आता है, अगर मार्जिन को घटाया जाता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि गैस पूलिंग की जाए और गैस पूलिंग करने के लिए मार्जिन को घटाना जरूरी है, तो गेल जैसी कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है। वैसे भी आप देखिए नतीजों के आसपास इस शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली थी। गेल में यहां पर अब 305 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं 318 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो बाय ही है हमारी लिस्ट में वो है बैंकिंग स्पेस से आंध्रा बैंक। नो डाउट बैंकिंग को लेकर काफी ज्यादा समस्या है, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि बैंकिंग के ठीक सामने इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी भी आके खड़ी हुई है, 25 तारीख की है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आंध्रा बैंक के साथ एक खबर ये है कि ठीक एक्सपायरी के बाद 26 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रेफरेंशियल इश्यूज के जरिए कुछ हद तक रकम जुटाई जाएगी। ये 26 तारीख यानी कि एक्सपायरी के बाद है, तो ठीक एक्सपायरी से पहले मोमेंटम आपको कम से कम आंध्रा बैंक के अंदर एक पुल बैक का ट्रेड जरूर देखने को मिलेगा। 49 तक का टारगेट रखें, आप इसमें खरीदारी करें, 45 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। एसीसी सीमेंट कंपनियां जनरली हम देखते हैं रेल बजट से पहले कमजोर होती हैं। कल रेल बजट आने वाला है और हमने देखा कल जो था उस दिन सारे के सारे रेलवे शेयरों में तो देखिए दबाव देखने को मिल चुका है। दरअसल बाजार अब उन ट्रिगर्स को ढूंढ रहा है जो नेगेटिव हो सकते हैं बजट में। बजट से वैसे भी एक्सपेक्टेशंस काफी कम है। अगर रेल बजट में माल भाड़ा बढ़ता है तो सीमेंट, स्टील, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए खराब होगा। इवन यूनियन बजट में अगर क्लीन एनर्जी सेस आता है, यानी जो कंपनियां कोयले का इस्तेमाल करती हैं उनको सेस देना पड़ता है क्लीन एनर्जी के लिए, तो वो भी एक नेगेटिव चीज होगी। तो सीमेंट कंपनियां, मेटल कंपनियां, स्टील कंपनियां, इसके ऊपर नेगेटिव रुझान रह सकता है बजट तक। में सिलेक्टर्स मानते हैं एसीसी को आप आज सेल कर सकते हैं 1215 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 1250 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। पहला शेयर होगा हमारी तरफ से इसी सेगमेंट का जो कि सेल के तौर पर है, वो है केनेडिया। केनेडिया के अंदर आप बिकवारी करके चल सकते हैं। क्रूड जिस तरह से टूटा है और साथ ही सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर्स का जिस तरह से बयान आया है कि वो प्रोडक्शन कट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कम से कम ये कह सकते हैं कि क्रूड को लेकर थोड़ी सी चिंता अभी भी है। तो आप केनेडिया को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट कहीं भी आप 120 तक का रेंज के आप रख के इसमें शॉर्टिंग करें। 128 रुपए तक का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। केनेडिया के अंदर वैसे भी अगर आप डेरिवेटिव पोजीशंस भी देखेंगे तो वीक है, रोल ओवर भी अपने आप में वीक है, तो दोनों ही लिहाज से केनेडिया कमजोर दिख रहा है। आज शॉर्टिंग की जा सकती है 120 के टारगेट के लिए। एचपीसीएल पर भी नजर रखिए। कल भी हमने देखा था ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दबाव में थी। दरअसल बजट से पहले ये दबाव है। सोमवार को 29 तारीख को आने वाले बजट में अगर सरकार ने कस्टम ड्यूटी 5% तक वापस से लगा दी इंपोर्टेड क्रूड पर, तो ये बड़ा नेगेटिव होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को के लिए। और इस तरह की चर्चा चल रही है कि शायद ऐसा सरकार कर सकती है। सरकार को देखिए रेवेन्यूज जनरेट करने, और सरकार इस बार सर्विस टैक्स बढ़ाकर, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर ये सारे के सारे रेवेन्यूज को जनरेट करने की कोशिश करने वाली है। इस तरह के संकेत बाजार ले रहा है। और एचपीसीएल में आज के लिए सिलेक्टर्स मानते हैं 625 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 649 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन था। क्रूड को ही थीम रखते हुए आज हमने एशियन पेंट को अपना मिस्टर डिपेंडेबल शेयर बनाया। देखिए इसके पिछले क्वार्टर्स के अंदर जिस तरह की उम्मीद थी रिजल्ट्स की, उससे कहीं बेहतर इसने रिजल्ट्स दिखाए थे। साथ ही अब इसमें एक ट्रांजैक्शन भी हुआ है जो कि मॉरिशस सब्सिडी ने कुछ स्टेक्स ट्रांसफर किया है इसमें, तो ये एक पॉजिटिव खबर कम से कम इसकी कैलकुलेशन में बैठ रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एशियन पेंट को क्रूड के गिरने का जो बेनिफिट मिलता है एज अ रॉ मटेरियल वो बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर ग्वार गम देखें जो कि एज अ रॉ मटेरियल भी पेंट इंडस्ट्री के अंदर होता है, उसके अंदर भी हमने दामों में स्लैश डाउन ही होते दिखा है। तो कॉस्टिंग का प्रेशर, वॉल्यूम की ग्रोथ, दोनों बेनिफिशियरी एशियन पेंट्स के लिए है। 885 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 870 का एक स्टॉप लॉस रख लें। जेएसपीएल एक कमजोर खिलाड़ी और कमजोर बाजार में ये ज्यादा तेजी से गिरने के लिए जाना जाता है। और रेल बजट में अगर किसी तरह की नेगेटिव खबर आई भाड़ा बढ़ने के लेकर, ढुआई भाड़ा बढ़ने को लेकर, तो ये एक नेगेटिव बात होगी। और वैसे भी आप देखिए कि क्लीन एनर्जी सेस अगर बढ़ता है तो पावर कंपनियों के लिए भी एक नेगेटिव खबर होगी। तो यहां से आपको रेल बजट के लिए, फिर यूनियन बजट के लिए थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है इस शेयर में। प्रेशर के साथ ये शेयर ट्रेड करेगा। 54 तक के टारगेट आज में सिलेक्टर सुझा रहे हैं। 57 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप। 6 शेयर हम आपको अब तक बता चुके हैं और बाकी के बचे हुए 4 शेयर बताएंगे ब्रेक के उस पार। आज का प्री हिट शेयर भी ब्रेक के बाद।
ब्रेक वाले को फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर हमारी तरफ से दिए गए हैं। मेरे 6 शेयर है जिसमें एक ही सेल कॉल हमने उतारी है केन इंडिया, वो भी कच्चे तेल की वजह से। अदरवाइज सारे काउंटर्स अलग अलग न्यूज की वजह से बाय है। और हेमंत की टीम भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 के 6 शेयर इसी सेगमेंट के अंदर आपको सेल के मिले हैं और ज्यादातर शेयर जो है वो आप कहीं ना कहीं ड्यूटीज और बजट के ऊपर बेस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 शेयर इस सेगमेंट में आपके सामने और रखते हैं जहां से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। उसमें मेरा एक सेल कॉल होगा डीएलएफ का। डीएलएफ के अंदर वापस हमने अच्छी खासी अनवाइंडिंग आते हुए दिखी है कल के ट्रेड के अंदर, और कल शेयर करीब 3.5 से 4% टूटा भी था। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात बजट में होती भी है तो कम से कम डीएलएफ उस कैटेगरी में आता भी नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि डीएलएफ के ज्यादातर प्रोजेक्ट या तो लग्जरी है या तो इसके अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में डील करता है। अफोर्डेबल हाउसिंग का इसका जो हिस्सा है वो अदर पीएस के मुकाबले बेहद कम है। तो डीएलएफ अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा फायदा उठाने वाली कंपनी नहीं है। शॉर्ट कर सकते हैं, आज बाजार कहीं भी अगर दबाव दिखाएगा तो रियल एस्टेट काउंटर को भरने का वैसे भी मौका नहीं है। शॉर्टिंग की जा सकती है इसके अंदर 80 रुपए तक का टारगेट, 86 का स्टॉप लॉस रखते हैं। पीएसयू बैंक्स के ऊपर सेलेक्टर्स काफी बेयरिश हैं। पीएनबी को टीम में शामिल किया है और आप देखिए जिस तरह से कल इन्होंने करीब 900 लोगों की एंटिटीज की लिस्ट सामने रखी जो जिनको ये विलफुल डिफॉल्टर्स बता रहे हैं। अभी भी देखिए काफी सारा पेन बाकी है, काफी दिक्कत में है बैंक्स और क्लीन अप प्रोसेस यहां पर चल रहा है। साफ तौर पर इन सब अनसर्टेनिटीज के चलते ये शेयर आज भी दबाव में रह सकता है। वैसे भी हमने देखा था नतीजे काफी कमजोर थे और आगे आने वाली तिमाही में भी ज्यादा बड़े शॉक्स लग सकते हैं। इसीलिए हर उछाल में बिकवाली करिए, पीएसयू बैंक्स में यही सही रणनीति होगी। और जिस तरह से ये बैंक्स मांग रहे हैं सरकार से बड़ा रिकैपिटलाइजेशन, वो होना मुमकिन नहीं है क्योंकि सरकार के सामने इस समय बड़ी बड़ी ऑब्लिगेशंस हैं, ओआरओपी जैसी चीजें, सरकार को दूसरी बड़ी चीजों के ऊपर पैसा अभी खर्च करना है। साफ तौर पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकता है बजट में भी, इसीलिए पीएनबी को भी शामिल किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसी रीजन के चलते, इसी लॉजिक के चलते यहां पर शामिल किया है। तो ये दो देश के बड़े बैंक्स, एसबीआई का भी एक बार टारगेट लाके दिखाएंगे आपको क्या सिलेक्टर्स बता रहे हैं। 150 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं एसबीआई में, 160 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। हमारा जो अगला काउंटर एक सेल कॉल है वो है कोल इंडिया। सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल और डेरिवेटिव बेस पे चुना हुआ शेयर है। इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है। हालांकि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया के साथ कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और कल भी हमने देखा है कि पावर सेगमेंट को इनका 7% कोल की सप्लाई बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कल क्योंकि अब डेरिवेटिव होने के कारण कल इसमें एग्रेसिव थोड़ी सी शॉर्टिंग बनी, हो सकता है आज भी एक्सटेंड हो जाए। इसलिए कंडीशनल सेल है कि जब भी आपका बाजार टूटता हो देखे तभी आप इसमें शॉर्ट बनाएं, अदरवाइज इसमें शॉर्ट बनाने से आगे एग्रेसिव शॉर्टिंग करने से थोड़ा रुकना भी चाहिए। 294 तक का टारगेट आप इसमें रख के शॉर्ट कर सकते हैं और 304 तक का रेंज का आपको एक स्टॉप लॉस पीस में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ये देख लेते हैं आज का फ्री हिट शेयर। जेट एयरवेज होगा मेरा फ्री हिट शेयर, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है और वैसे भी देखिए काफी कमजोरी ये शेयर दिखा भी रहा है। और जिस तरह से बजट में सर्विस टैक्स बढ़ने की बात है, ये शेयर प्रेशर में रह सकता है। काफी समय से एक्सपेक्टेशन थी कि एटीएफ के ऊपर किस तरह की ड्यूटी रैशनलाइजेशन होगा, ऐसा कुछ अब तक हुआ नहीं है। एविएशन पॉलिसी अब तक बनी ही नहीं है, काफी दिक्कतों में है ये कंपनी। आगे चलकर और मुश्किल बढ़ सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। अगर कच्चा तेल यहां से बाउंस करता है तो भी एक खराब खबर है। स्पाइस जेट जिस तरह से मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है और जिस तरह से वो उन्होंने नई सेल्स शुरू करी स्पाइस जेट की, उसके बाद जेट ने रिएक्शन दिखाया है और उन्होंने भी एक सेल शुरू करी है। तो ये आपस में वापस से कंपटीशन बढ़ गया और इसका फायदा कस्टमर्स को ज्यादा होता है, शेयर धारकों को कम होता है। जनरली हमने देखा है 531 तक के टारगेट के साथ इसको भी आप उछाल में बिकवाली कर सकते हैं। ये होगा मेरा आज का फ्री हिट शेयर। हमारा जो फ्री हिट शेयर है वो बाय कॉल है, वो है सुदर्शन केमिकल का शेयर। असल में अब कई ऑर्डर्स का अपना अपना स्टेटस होता है और इंडस्ट्री का अपना स्टेटस होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसके जो ऑर्डर्स है उसके जो कामकाज है इसको मेगा स्टेटस की कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे होगा क्या कि आगे चल के अगर इंसेंटिव मिलते हैं जो एक मेगा कंपनीज के तौर पर दिए जाते हैं, वो अब सुदर्शन केमिकल लेने के लिए लायबल हो जाएगा। वो भी इसमें इसको मंजूरी मिल गई है, किस्म से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सुदर्शन केमिकल क्योंकि केमिकल को लेकर वैसे भी सरकार काफी एग्रेसिव है और इसका बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से और ड्यूटीज के तौर पर दोनों तरफ से मिलेगा। इंसेंटिव भी ड्यूज होंगे। 84 के टारगेट के लिए आप इसको बाय करें, 7850 का एक स्टॉप लॉस रख के आप चल सकते हैं इसमें।
चलिए और अब जानते हैं कि आखिरी शेयर मेरी टीम का कौन सा है। हिंडाल्को होगा वो स्टॉक जहां पर सिलेक्टर्स काफी बेरिश है, मेटल कंपनियों में दबाव देखने को मिलेगा, ऐसा में सिलेक्टर्स मान रहे हैं। और वैसे भी हमने देखा है एलएमई पर मेटल्स अभी भी प्रेशर में है। और भारत में भी देखिए अगर क्लीन एनर्जी से इस बार बजट में लगता है और इनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो एक नेगेटिव खबर होगा। वैसे भी हमने देखा था पहले इसको 100 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति टन कर दिया गया था, और अगर यहां पर और इजाफा देखने को मिलता है तो आज प्रेशर देखने को मिल सकता है बजट से पहले मेटल कंपनियों में, सीमेंट कंपनियों में, और इसीलिए इसको आज टीम में शामिल किया है। 62 टारगेट के साथ इसको आज आप अप्रोच कर सकते हैं। आज हमारा जो पिंच हिटर शेयर है वह मारुति सुजुकी का। देखिए 20 तारीख के बाद आज प्लांट वापस खुला है और जिस तरह का एजिटेशन था, एक एजिटेशन वापस जरूर हुआ, दूसरी बार भी हुआ, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे स्थितियां नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। और मारुति ने ये इंडिकेट भी किया कि अब वो प्लांट खोलने की स्थिति में, इसलिए उन्होंने प्लांट को खोल दिया है। जब प्लांट बंद होने की बात आई थी जब शेयर टूटा था, आज खबर है कि प्लांट खुल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि एक खबर कहीं ना कहीं इसको एक मोमेंटम देगी। 35-20 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 34-75 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन्स चॉइस। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। और मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 गेंदबाजों को आज टीम में शामिल किया है और वजह है बजट। पहले बजट से के चलते एक्सपेक्टेशंस जो पॉजिटिव थी उस साइड पर प्ले कर रहे थे सिलेक्टर्स, और अब बजट से ठीक पहले वहां पर जहां पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है उन शेयरों को टीम में शामिल किया है। बताइए डिम्पी, एक शेयर अगर आपको चुनना हो तो कौन सा होगा? एसीसी को मैं चुनना चाहूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें कमजोर पोजीशंस तो पहले से ही है और इस सेगमेंट को लेकर कोई बड़ी सुगबुगाहट नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि इंफ्रा अगर गतिविधियां बढ़ेंगी तो सीमेंट की मांग बढ़ेगी, लेकिन अपनी सीमेंट कंपनीज की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर कुछ खास एड्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा। शॉर्टिंग की जा सकती है 12-15 के टारगेट के लिए। ये मेरी टीम में से 3 ही सेल उतारे हैं और आज 7 बाय उतारे हैं ग्लोबल प्रेजेंस को देखते हुए और साथ ही अलग अलग न्यूज की वजह से। आपकी तरफ से क्लीन इंडिया यही वो स्टॉक है जो पहले से सिलेक्टर्स जिसको पसंद कर रहे हैं, शॉर्ट साइड के लिए जाना जाता है। कल भी हमने देखा था बाजार की कमजोरी में 5% तक गिरा था ये शेयर, और अब ओवरनाइट जब कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है तो यहां पर भी दबाव देखने को मिलेगा। आज ये होगा मेरा कैप्टन्स चॉइस। आइए देखते हैं पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। भारतीय एयरटेल, डिश टीवी, अगर सर्विस टैक्स में इजाफा होता है बजट में जो 29 तारीख को आने वाला है, तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जो दबाव दिखा सकते हैं। गेल के लिए भी खराब खबर निकल कर आ सकती है बजट में। साफ तौर पर एसीसी को भी आपको बेचकर चलना चाहिए। अगर क्लीन सेस और बढ़ता है तो सीमेंट कंपनियों के लिए, मेटल्स कंपनियों के लिए नेगेटिव होगा। एचपीसीएल में अगर इंपोर्टेड क्रूड पर कस्टम ड्यूटी बढ़ती है और जैसा कि बाजार मानकर चल रहा है कि ये हो सकता है इस बार बजट में, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दबाव देखने को मिलेगा। जेएसपीएल में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। पीएनबी, एसबीआई, अभी भी पीएसयू बैंक की देखिए दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। पीएनबी ने जिस तरह से लंबी लिस्ट निकाली है बिल्कुल डिफॉल्टर्स की, दूसरे बैंक्स भी अब जल्द ही वो लिस्ट शामिल करके अपनी पेश कर सकते हैं। जेट एयरवेज पर भी सिलेक्टर्स बेरिश है, कंपटीशन बढ़ने के चलते यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। हिंडाल्को एक और स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय सिलेक्टर्स ने दिया है। हमारी टीम में सिर्फ 3 ही सेल है और पहला बाय कॉल कैस्ट्रॉल इंडिया इसके रिजल्ट है और रिजल्ट काफी बेहतर आ सकते हैं। साथ ही साथ कच्चे तेल के टूटने का इसको बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट्स बनाती है। एनसीसी भी अपने रोड टोल प्रोजेक्ट को एक बेच रही है और करीब 750 करोड़ रुपए की डील है, बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसमें। इसके अलावा मान इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखें तो प्रमोटर्स की तरफ से लगातार दूसरे दिन खरीदारी होते हुए दिखी है शेयर के अंदर। आंध्रा बैंक के अंदर एक बोर्ड की बैठक है ठीक एक्सपायरी के बाद 26 तारीख को, जिसमें मनी रेज हो सकते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर। इसके अलावा अगर आप देखें केन इंडिया को नुकसान पहुंचेगा कच्चे तेल के टूटने का वापस। डिपेंडेबल शेयर एशियन पेंट्स है, क्रूड के टूटने का बेनिफिशियरी है। डीएलएफ को यहां पर नुकसान होगा, अनवाइंडिंग का प्रेशर है। कोल इंडिया अनवाइंडिंग के प्रेशर से टूट रहा है, कंडीशनल सेल है, बाजार टूटे तभी शॉर्ट करें। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल के अंदर मेगा स्टेटस इसको मिला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, तो इंसेंटिव्स मिल सकते हैं आगे चल के। और मारुति सुजुकी का प्लांट खुला है, इसको आज फायदा मिलेगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर। नमस्कार।